ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। तो आप एक बात अपने माइंड में रखिए कि सिंस हमें कहाँ लगाना होता है। सिंस हमें लगाना होता है, पहली बात तो फ्यूचर में नहीं लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के केस में हम फ्रॉम लगाएंगे। इसके अलावा सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस है कि सिंस को आप पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाते हो और फॉर को आप ड्यूरेशन के साथ लगाते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन का क्या डिफरेंस है क्लियरली समझिए आप। मैंने बोला सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि हमें स्टार्टिंग समय का भी पता होता है कि कब से ये काम स्टार्ट हुआ है, फिक्स्ड होता है वो पॉइंट हमारा जब से काम स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है सिंस मंडे, ठीक है। सिंस मंडे से क्लियरली मैंने मंडे लिख दिया, इससे क्लियरली पता लग रहा है कि मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ, फिक्स है ये। फिर मुझे लगाना पड़ता फॉर, कौन सा लास्ट वीक, वी डोंट हैव एनी आइडिया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन सिंस लिखा है मंडे आएगा इसके साथ, सिंस मंडे। सिंस द बिगिनिंग, शुरुआत से, फिक्स्ड है। सन, ईयर्स जो होते हैं 2008, फिक्स्ड है वो, कौन सा 2008, मैं किसी भी साल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2008 की ही बात कर रही हूँ, फिक्स्ड है। पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग में हमें पता है कि 2008 से लेके अब तक। तो इस केस में हमें क्या लगाना होता है, हमें सिंस लगाना होता है। सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत पुराने टाइम से, सिंस 7 PM, ठीक है। इसके अलावा फॉर हमें कहाँ यूज करना है, हमें लिखा 4 2 hours, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये ड्यूरेशन है कि 2 घंटे से ड्यूरेशन है ये। फॉर लास्ट 2 years, हमने ईयर मेंशन नहीं किया, कौन सी ईयर की मैं बात कर रही हूँ, ड्यूरेशन है, 2 साल की अवधि है। फॉर 5 days, 5 दिन की अवधि है। लास्ट 3 weeks, ड्यूरेशन है। फॉर 10 years, कौन से 10 year, कुछ नहीं पता, ड्यूरेशन की बात है बस। तो जहां भी आपको लगे कि ड्यूरेशन की बात हो रही है वहां पे आप फॉर यूज करेंगे। जहां आपको लग रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है या जहां हमें शुरुआती समय का पता है कि टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है, काम कब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है और फिक्स्ड है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, तो उस केस में पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तो हम सिंस लगा देंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, बिल्कुल ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, ड्यूरेशन है, 1 घंटे से ऐसा काम हो रहा है, 4 आएगा। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 5 साल से, यानी 4 आएगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, अगर यहाँ मैंने सिंस लगा दिया 2 o'clock देख के तो वो गलत होगा। फ्यूचर के केस में हमेशा फ्रॉम आता है, तो ये जो गिवन सेंटेंस है ठीक है। अगर यहाँ मैं सिंस लगा देती तो गलत हो जाता। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock गलत होता, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock आएगा। याद रखना फ्यूचर के केस में सिंस नहीं लगाना, फ्रॉम लगाना है। इसके अलावा आप देखिए आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, बिल्कुल ठीक है, 2 साल से ऐसा हो रहा है, ड्यूरेशन है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, 5 साल से मैं रह रहा हूँ, ड्यूरेशन है, 4 आएगा। आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव इटन, कौन सा टेंस है ये, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस मेरा बनेगा आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकते अगर आप सिंस का यूज कर रहे हो। अगर आप सिंस का यूज कर रहे हो तो आपको सिंपल पास्ट ही यूज करना है, और ये आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में भी मिलेगा कि सिंस के साथ आपको सिंपल पास्ट ही यूज करना है। आप ऐसे याद रखें, एज फॉर सिंस, एज फॉर सिंपल पास्ट। सिंस के साथ कभी भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना है या परफेक्ट टेंस नहीं लगाना है। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग ये गलत है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग ये मेरा बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। यू विल अटेंड द क्लास सिंस नेक्स्ट ट्यूसडे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, विल अटेंड से हमें क्लियरली पता चल रहा है फ्यूचर की बात हो रही है, तो सिंस की जगह क्या आता है फ्यूचर में, फ्रॉम आता है कि इस टाइम से ऐसा हो रहा होगा। तो यू विल अटेंड द क्लास फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे। फॉर हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे ड्यूरेशन की बात होती है, अवधि होती है कोई भी गिवन, ये अवधि है, 2 घंटे की अवधि, 2 साल की, 5 दिन की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 10 साल की, तो ऐसे सारे केसेस में हमें फॉर का यूज करना है, यानी जहां पे क्लियरली हमें ड्यूरेशन दिया गया हो। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तो आपको सिंस का यूज करना है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास 4 चीजें आती हैं। आप इसको याद रखने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, कैलेंडर, क्लॉक, लाइफ एंड डे पार्ट्स। रिवाइज विद मी, कैलेंडर, क्लॉक, लाइफ एंड पार्ट ऑफ ईच डे, इन सब के साथ हमें सिंस लगाना है। किस किस के साथ, कैलेंडर, क्लॉक, स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड पार्ट्स ऑफ ईच डे। अब कैलेंडर में मेरे पास क्या क्या आएगा, जो मेरे डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 days, उन सब के साथ मुझे सिंस लगाना है। कैलेंडर की कोई भी डेट अगर दी होगी मुझे
4th मई, 5th जून, एनीथिंग, तो उसके साथ मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। कोई भी ईयर मुझे दिया गया है, कोई सन दिया गया, कोई ईस्वी दिया गया है, 2000, 3000, तो उस केस में मुझे सिंस लगाना है। कैलेंडर का कोई भी मंथ दिया गया है तो मुझे सिंस लगाना है, या फिर कैलेंडर का कोई ओकेजन दिया गया है तो उस केस में भी सिंस आएगा। होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ईद, एनीथिंग जो भी हमें दिया गया उसके साथ हमें सिंस ही लगाना है। तो पहली बात यानी कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी टाइम दिया होगा हमें, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाना है। तो याद रखना आसान हो जाएगा, कैलेंडर के साथ हमें सिंस लगाना है। दूसरा आप देखेंगे क्लॉक के साथ, क्लॉक का कोई भी टाइम गिवन है, 7 o'clock, 8 PM, 9 PM, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ भी मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, प्यूबर्टी है, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ है हमारी, तो उस केस में हमें क्या लगाना होगा, वहां भी हमें सिंस लगाना होगा। इसके अलावा जो पार्ट ऑफ डे है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, ये सब क्या है, डे के पार्ट्स हैं, तो इस केस में भी हमें सिंस लगाना होता है। आई होप अब आपको सिंस और फोर का डिफरेंस क्लियरली पता चल गया है और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जहाँ भी ड्यूरेशन की बात होगी, हमें ये नहीं पता बिगनिंग टाइम क्या है, तो उस केस में 4 लगाएंगे। जिस केस में एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, कैलेंडर की कोई भी डेट है, क्लॉक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ है या पार्ट ऑफ डे है, उस केस में हमें सिंस लगाना है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के केस में हमें सिंस ही लगाना है। आई होप आप सबको यहाँ तक ये क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।